यहाँ से अगे दुकान ते शॉप के सामने एक बहुत बड़ा बम रखा है, बम। और लोग ही उसे देख के कह रहे हैं कि लगभग ते ऑलमोस्ट पूरा मोहल्ला खत्म हो जाना है। पूरा मोहल्ला? बाबा जी जान ते लाइफ प्यारी हो तो पाको, रन करो, रन चलो। Wait, stop. बाबा इज जीनियस, उनके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सुनिए, बाबा के ये विदेशी भगत बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग यहाँ से भागिए मत, क्योंकि आप लोग भागेंगे तो ये बाबा जी की तौहीन होगी। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। मतलब ये कि हमारे चप्पल वाले बाबा चमत्कारी है। अरे हाँ, बाबा तो बड़े से बड़ा बम चप्पल मार के डिफ्यूज कर देते हैं। हाँ, कर देते। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉट 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 डॉट। हाँ, ये बात इन्होंने मयूरी को अपने आंखों से बताई। नहीं, मयूरी का मतलब है ये आंखों देखी बात उन्होंने अपने अपने मुंह से बताई। यस बाबा, प्लीज डिफ्यूज द बम। आज आप मेरे सामने बम डिफ्यूज करिए। बाबा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इस समय सबके सामने उस बम को डिफ्यूज करके आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। चप्पल वाले बाबा की जय। हाँ जी बाबूजी, हमें लगभग ते ऑलमोस्ट देर नहीं करनी चाहिए। चलिए। हाँ चलिए बाबा, चलिए। व्हाट? ओए, हमारे आज के प्रोग्राम में ये नकली बम वाली आइटम थी क्या? नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ नहीं था। इसका मतलब वो बम असली है। बाबा क्या आप इस समय चेले के साथ खुसर करने लग गए? चलिए बाबा, भक्तजन आपके चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। बाबा चलिए। अब हमारे बाबा अपनी चप्पल से बम को डिफ्यूज करेंगे। बोले चप्पल वाले बाबा की, चप्पल वाले बाबा की। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा और खतरनाक बम है। पिछले आधे घंटे से बम यहाँ पड़ा हुआ है, ना तो अभी तक कोई पुलिस आई है और ना ही बम स्क्वाड। कैसे डिफ्यूज हो गए बम? अगर ये बम फटा तो लाखों लोगों को नुकसान हो सकता है। शहर की जानी मानी जगह पर ये बम है। पता नहीं कौन सरगना है जो इस बम को यहाँ पे रखा हुआ है। पर देखिए, चमत्कारी चप्पल वाले बाबा यहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या चमत्कारी चप्पल वाले बाबा बम डिफ्यूज करेंगे? चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले बाबा की जय। हाँ तो बाबा जी, आप बताइए, क्या आप ये खतरनाक बम डिफ्यूज करने वाले हैं? अरे चप्पल बाबा अपनी चप्पल मार के किसी भी बम की हवा निकाल सकते हैं। डॉट 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 डॉट। वेरी गुड। हाँ, तो आपका क्या कहना है? मयूरी का बस यही है कहना कि जहाँ ना हो डांस, वहाँ मयूरी को नहीं है रहना। मयूरी बहुत अच्छी डांसर है, एक स्टेप करके दिखा है। दीदी क्या कर रही हो? अरे मुझे बॉम्ब फटने वाला, आपको डांस की पड़ी है। हाँ। बाबा, चप्पल बाबा वो देखिए, वो बम कितनी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। आइए 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 आइए। सोने की चप्पल वाले बाबा की। हाँ, तो बाबा चमड़े की चप्पल से ही डिफ्यूज करते हैं। चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले बाबा की जय। नहीं, ये बम डिफ्यूज नहीं हो सकता। तो क्यों? क्या बात कर रहे हैं आप? आपके बाएं हाथ का खेल है। जल्दी कीजिए, भक्तों पे रहम कीजिए, एक चमत्कार दिखाइए ना। चलिए। मैंने कहा ना, ये बम डिफ्यूज हो ही नहीं सकता। अरे पर क्यों नहीं हो सकता? वो बम डिफ्यूज करने के लिए आज मुहूर्त ठीक नहीं है। आप मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहेंगे और यहाँ बम फटने का मुहूर्त हो जाएगा, और बम फट गया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। सब लोग सुनिए, सब लोग एक बार जोर से बाबा के नाम का जयकार लगाइए। बाबा तभी बम को डिफ्यूज करेंगे। चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले
यस बाबा, यू कैन डू इट। आपके भक्तों की जान का सवाल है। Come on, Baba, come on, you can do it. बाबा जल्दी कीजिए। बाबा जी देखिए देखिए, अब तो इसकी बीप 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 शुरू हो गई। मतलब ये वार्निंग है, ये कभी भी फट सकता है। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए प्लीज। ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये बॉम्ब असली है। हाँ असली है। बाबा क्या बात कर रहे हैं? बॉम्ब तो हमेशा असली होता है ना। अरे मेरी बात मानिए, ये असली बॉम्ब है। अगर ये फट गया तो हम सब मर जाएंगे। अरे बाबा इसीलिए तो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट का क्यों वेट कर रहे हैं, जल्दी से चेन खींचिए ना। बाबा भैया के कहने का मतलब है चप्पल मार के बॉम्ब को डिफ्यूज कीजिए। डोंट 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 डोंट। अरे बेवकूफो, ये चप्पल मारने से दिवाली का बॉम्ब भी डिफ्यूज नहीं होता है। तो ये तो टाइम बॉम्ब है, ये फट जाएगा, सब मर जाएंगे। भागो। जाने तो तब देंगे बाबा जी जब एक बार आप इस बॉम्ब का रहस्य अपने भक्तों को बताएंगे। बताता हूँ। मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ। मैं हमेशा खुद ही बॉम्ब रखवाता था और खुद ही चप्पल मार के डिफ्यूज करता था। पर इस बार ये बॉम्ब असली है। ये फट जाएगा तो सब मर जाएंगे। अभी मुझे जाने दीजिए, ये फट जाएगा। ये क्या बाबा जी तो नकली बाबा निकले हैं? बाबा नकली है लेकिन बम तो असली है। ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। डोंट डोंट फटाक। डोंट डोंट। हाँ हट जाइए बाबूजी। हट जाइए बाबूजी। अरे ट्रेन लेट हो सकती है तो बम भी तो लेट हो सकता है। हाँ भैया ये बम अभी भी फट सकता है। डोंट डोंट फटाक डोंट डोंट। अरे भागो। फटेगा तो तब जब ये बम होगा। बम होगा? ये बम नहीं है, टेप रिकॉर्डर है मेरा पुराने वाला। अरे चोपड़ा साहब बोलते क्यों नहीं हैं जी? ओ ये नकली बम ना बाबूजी ने अपनी कलाकारी और अंडरस्टैंडिंग से बनाया है। और दिवाली की लगभग ऑलमोस्ट सारी लाइटा यूज कर दी इसमें। मयूरी समझ गई बाबूजी, आपने उस ढोंगी बाबा को सबक सिखाने के लिए किया है ना। लेकिन बाबूजी वो सोने की चप्पल, वो तो बाबा जी का चेला लेकर भाग गया। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन वो चप्पल सोने की नहीं थी, लोहे की थी। किसी की ट्रेन कैंसिल नहीं हुई लेकिन मेरे 20,000 रुपए। बाबूजी मैंने 20,000 रुपए की टिकट निकलवाई थी बाबा की और उनके साथियों की। अब तो वो टिकट कैंसिल भी नहीं हो सकती। शुक्र मना कि 20,000 में ही छूट गया। अरे भगवान ने तुझे इतने में ही इतना बड़ा सबक सिखा दिया। बहुत फायदे का सौदा है बेटा। कुछ लोग अपनी जिंदगी भर की पूंजी इन बाबाओं पे लुटा देते हैं और फिर भी अकल नहीं आती। पूछ ले अपनी बिल्लो बुआ से। क्यों बिल्लो? केसरी नारायण जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब जाने तो तब देंगे जब आप पहले अपने भक्तों के सामने अपने चमत्कारों की पोल खोलेंगे। बोलिए, वरना आपने तो इनको अपना प्यार 4-4 चप्पलों में दिया है। ये आपको 4 चप्पल की जगह हर आदमी 40-40 चप्पल मारकर आपको सबक सिखाएगा। बोलिए। बोलता हूँ। भक्तो, यानी
भाइयों और बहनों, हाँ मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ। मैं तो एक चप्पल की फैक्ट्री में काम करने वाला मामूली मजदूर था और भोले और बेबस लोगों को ये नकली चमत्कार दिखा दिखा कर मैं उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उन्हें ठगता था। अब मैं जाऊं? इतने बड़े पहुंचे हुए चप्पल बाबा होकर आप क्या पैदल पैदल जाएंगे? अरे नहीं, मेरी गाड़ी है ना वहां पे खड़ी। लेकिन हमने आपके लिए एक विशेष गाड़ी का प्रबंध किया है, बहुत बड़ी गाड़ी, पुलिस वैन। वो लोग अपने साथ बाइज्जत अपनी वैन में बिठाकर आपको ले जाएंगे। थैंक यू केसरी जी, आज मेरे रिसर्च पूरी हो गई। मैं तो सोच रहा था कि फिल्म छोड़कर बाबा जी का चाले बन जाऊं। आपने मेरे करियर को बर्बाद करने से बचाया है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग ये चप्पल के चक्कर को छोड़कर अपने अपने काम पे लगिए, अपने अपने देश जाइए। क्या हुआ बिल्लो? बिल्लो तू तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आज पहली बार है मैं तुझे चुप देख रहा हूँ और बाकी सब लोग बोल रहे हैं। तबीयत ठीक है ना बिल्लो? अरे सब लोग ऐसे खड़े काहे हो? हाँ, हमने बाबा जी की इतनी चप्पलें खाई हैं, उनको नहीं खिलाओगे क्या? हाँ, आओ। चलो जल्दी। बस करो, बाबा जी को सिर्फ चप्पलें ही खिलाओगे तुम, या पुलिस के स्वादिष्ट डंडों का स्वाद भी चखने दोगे? धन्यवाद केसी नारायण जी, आपने हमें सही समय पर फोन कर दिया। ये तो मेरा फर्ज था। ले चलो इसे। चप्पल बाबा। अरे इसको क्या हुआ, कहाँ गई है? हरिओम बिल्लो, बिल्लो, ये मेरे समधी जी का फोन क्यों बार बार बंद आ रहा है? अभी भी बंद है। कहीं बाबा की तरह ये भी नकली नहीं है ना? 100% एकदम नकली। आपको पता था भैया? अरे आपको पता था तो बताया काहे नहीं? ना बताने की कोई वजह होगी, तभी तो नहीं बताया ना भैया आप। बिल्लू मुझे भी पहले नहीं पता था। वो तो लड़के और लड़की की मुलाकात के अगले दिन वो पार्लर वाली लड़की आरती, वो मुझसे मिलने आ गई। क्या बात है बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? बात यह है बाबूजी की, देखिए उसकी बात से जब मुझे शक हुआ तो मैंने अपने आसपास चारों तरफ पूछताछ कराई और पता लगा कि वो लड़का ना तो इंजीनियर है और ना ही लॉयर है, और वो लोग जो उसके माँ बाप बने हुए थे तीनों के तीनों उस बाबा के आदमी हैं।
इन लोगों का काम ही है सबको ऐसे ही बहला फुसला कर, जो जिस बात के लिए बहुत परेशान हो उसी बात के लिए उम्मीद दिखाकर उनका पैसा लूट ले। और वही तुमने किया। बिल्लो, जिस लड़की को तुम मनहूस बता रही थी और अपशकुनी बता रही थी, वो लड़की आरती, उसी ने अपनी बुलबुल की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। वो तो ठीक है भैया, जिंदगी तो बर्बाद होने से बचा दी, लेकिन मेरी मासूम प्यारी बुलबुल का क्या होगा? और होगा क्या? वो तो कुंवारी रह जाएगी। अरे रह क्या जाएगी, रह गई। ओहो अम्मा, जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसे चीटर से शादी करने से तो अच्छा है कि हम जिंदगी भर कुंवारे ही रहें। क्या कह रही तू? अरे बुआ जी, ये तो वही बात हो गई कि हमने अपनी ट्रेन मिस कर दी और अपने नसीब को कोस रहे हैं। फिर पता चला कि उसी ट्रेन का आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। भैया सही कह रहे। बुआ जी, आपकी जीवन भर की कमाई बच गई, आपको तो खुश होना चाहिए। डॉट 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 डॉट। और देखिएगा बुआ जी, बहुत जल्द बुलबुल दीदी को एक बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। अगर बुआ जी उस इंजीनियर से शादी हो जाती ना, तो बुलबुल दीदी बोर हो जाती। बुआ जी, आप देखिएगा, हमारी बुलबुल दीदी को गधे के जैसा प्यारा प्यारा पति मिलेगा। बुआ जी, अब जो भी टेंशन टाइट हुई है ना, उसको लूज करो और खुश हो जाओ। हाँ बच्चों, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो ना, मेरी बुलबुल की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अरे बचती कैसे नहीं? उसके सर पे पतंग वाले बाबा का आशीर्वाद जो है। पतंग वाले बाबा? मेरी बुलबुल की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अरे बचती कैसे नहीं? उसके सर पे पतंग वाले बाबा का आशीर्वाद जो है। पतंग वाले बाबा? कमाल है, तुम लोग पतंग वाले बाबा को नहीं जानते? पतंग वाले बाबा ने जिसके नाम की पतंग उड़ाई, हाँ। समझो उसका बेड़ा पार हो गया। अच्छा, कल से मैं पतंग वाले बाबा के पास जाऊंगी। हाँ मैं भी चलूंगा। भैया तुम भी देखना। तुम नहीं सुधरोगी बिल्लो। खबरदार जो कोई अब किसी बाबा के चक्कर में पड़ा तो। बिल्लो, तुम्हारे अपने भगवान हैं ना? सबके अपने अपने भगवान हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहे गुरु को मानता है, कोई जीसस को मानता है। अरे अपने अपने भगवान के होते हुए किसी चमत्कारी बाबा की जरूरत क्या है? भगवान पे भरोसा मतलब अपने आप पे भरोसा। मैं ये नहीं कहता कि हर बाबा, हर साधु संत कोई फ्रॉड या पाखंडी ढोंगी होता है, लेकिन 2-4 पाखंडी लोग ही पूरे समाज को बदनाम तो कर देते हैं। जैसे एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। बात किसी बाबा की नहीं हो रही है, बात है कि किसी भी चीज की अति बहुत बहुत बुरी होती है। पीर, फकीर, बाबा, साधु, संत, उन पर आदर रखना, विश्वास करना, श्रद्धा दिखाना ठीक है, लेकिन ये क्या कि पूरा दिन जो वो कहे वैसे करते चलो? ये अंधविश्वास तो गलत बात है ना बिल्लो। किसी भी चीज को अगर सही मात्रा और संयम के साथ किया जाए तो उसका सुख और स्वाद मीठा होता है। करेक्ट भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं ना किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। अरे पढ़ूंगी भी क्यों? देखिए ना, मेरी जिंदगी भर की कमाई मैं गंवाने जा रही थी। भैया आप बिल्कुल सही कहते हो, किसी भी चीज की अति मारियो मारियो